नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नजरिया। रविवार की छुट्टी थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पीने के साथ साथ इधर उधर की बातें हो रही थी। अमित ने अपनी बहन तन्नू की शादी की बात छेड़ी। इतने में सुधा जी बोल पड़ी, मेरी तन्नू के लिए ऐसा घर और परिवार ढूंढना जहां लड़के के माँ बाप न हो। सुधा जी की ये बात सुनकर निहारिका और अमित चौंक गए। अमित और निहारिका सुधा जी के बेटे और बहू हैं। अमित ने सवाल किया, ये क्या माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भी वहां बैठी तन्नू भी बोली, माँ सही कह रही है, मुझे बिना सास ससुर वाला घर चाहिए। ये सास ससुर बड़े खड़ूस होते हैं, रोज की चिकचिक तो न होगी, सिर्फ मैं और मेरे पति। निहारिका भी बोली, लेकिन माँ जी ये सोच रखना गलत है। तन्नू अभी नासमझ है, लेकिन आप तो उसे समझा सकती हैं। बस मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, अपने ज्ञान का पिटारा अपने पास रखो। इतना बोलकर सुधा जी अंदर चली गई। उन्हीं के साथ तन्नू भी चली गई। अमित और निहारिका एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। 2 दिन बाद सुधा जी ने निहारिका को किसी से फोन पर बात करते सुना। वो निहारिका की बात को साफ साफ सुन पा रही थी। जी हमने सारा सामान पैक कर लिया है, आप जल्दी से आ जाइए। सुधा जी धीरे से निहारिका के पास आई। उन्होंने देखा अमित भी अपने कपड़े पैक कर रहा था। वो इधर उधर नजर दौड़ाते हुए निहारिका से पूछने लगी, बहू तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो या अपने मायके जा रही हो? तुमने हमसे कुछ जिक्र नहीं किया। निहारिका बिना उनकी तरफ देखे अपने सामानों को समेटते हुए बोली, नहीं माँ जी, हम अलग शिफ्ट हो रहे हैं। हमने किराए पर नया मकान ढूंढ लिया है। हैं? ये तुम क्या कह रही हो बहू? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा कि नहीं? अमित तू सुन रहा है? ये क्या कह रही है? सुधा जी को झटका लगा। हाँ माँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं निहारिका के साथ जा रहा हूँ। उसने फैसला किया है कि वो अब आपके पास नहीं रहेगी। वो कह रही है उसका सपना था जिससे उसकी शादी हो, उसके माता पिता न हो। अमित ने कहा, लेकिन बेटा अभी घर में बिना ब्याही बहन बैठी है, उसका क्या? और कितनी जग हंसाई होगी हमारी। तुम्हारे जैसे सभी बेटे बहू अलग रहने लगे तो क्या होगा इस समाज का? ऐसी संतान होने से अच्छा मैं बांझ रहती। तुझे अपनी पत्नी की फिक्र है, लेकिन बूढ़ी माँ और बिन ब्याही बहन की नहीं। इसके सपने के लिए क्या मैं मर जाऊं? सुधा जी झुंझला रही थी और रुआसी भी थी। निहारिका ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं माँ। क्या बेटे की शादी के लिए माँ बाप को मर जाना चाहिए? क्या उनके जीते जी उनके बेटे की शादी नहीं होनी चाहिए, जैसा आपने तन्नू की शादी के लिए प्रस्ताव रखा? ऐसे मेरे माता पिता भी रखते आप लोगों के समक्ष तो कैसा लगता? या कोई भी जो अमित की शादी के लिए आता यही प्रस्ताव रखता, फिर कैसा लगता? मान लेते हैं तन्नू के लिए ऐसा ही लड़का मिल जाए जिसके माँ बाप इस दुनिया में न हो, लेकिन उसकी भी ऐसी ही शर्त हो कि लड़की के परिवार में कोई नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? माँ बाप के बिना इस दुनिया में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है माँ। फिर बिना माँ बाप और परिवार के साथ के बिना गृहस्थ को सीखना बहुत मुश्किल होता है। तन्नू को आज इसकी समझ नहीं है, पर कल को उसे भी अपने सर पर सास ससुर की छत्र छाया की जरूरत पड़ेगी, परिवार की जरूरत पड़ेगी। सुधा जी सुबकते हुए बोली, तो तुम दोनों मुझसे इसीलिए दूर जा रहे हो कि मैंने तन्नू की शादी के लिए गलत शर्त रखी? मुझे माफ कर दे अमित बेटा, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। तुम लोग जैसा घर ढूंढोगे मुझे मंजूर होगा। मैं तन्नू को भी समझाऊंगी। अमित और निहारिका एक दूसरे को देखने लगे। अमित बोला, नहीं माँ, हम कहीं नहीं जा रहे। ये सब तो हमने आपका नजरिया बदलने के लिए छोटा सा ड्रामा किया था।
सुधा जी दोनों का चेहरा देखने लगी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। सुधा जी ने दोनों को गले लगा लिया। निहारिका और अमित ने अपनी सूझबूझ से सुधा जी का नजरिया बदल दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।